कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सीजीएल 2021 की भर्ती शुरू कर दी है। 29 दिसंबर 2020 की शाम से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 रिक्रूटमेंट की हर जानकारी मिलेगी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से पद हैं, कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, आवेदन कैसे करें, किस पद के लिए क्या एज लिमिट है, एग्ज़ाम कब है, नेगेटिव मार्किंग किस तरह होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट किन पदों का होगा और इस दौरान क्या करना होगा और इसके लिए क्या पढ़ाई की जाए। इतने सारे सवालों के जवाब का यह वीडियो लंबा ज़रूर है, आप इसे पूरा देखें ताकि हर कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। एसएससी सीजीएल का 63 पेज का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल डाल दूंगा। सवाल है कि किन पदों पर भर्ती होगी। तो देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के 32 तरह के पद हैं। ग्रुप बी पदों की बात करें तो सीबीआई और एनआईए में सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर और कई मंत्रालयों विभागों में असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद हैं। ग्रुप सी पोस्ट की बात करें तो मंत्रालयों और विभागों में ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। अब सवाल है कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन पदों के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 तरह के पदों के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन और 12वीं में मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। बाकी जितने भी पद हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट पास्ड हो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन उनका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 तक आ जानी चाहिए। अगर रिजल्ट इस डेट तक नहीं आता है तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। अब सवाल है कि किस एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रुप बी के ज़्यादातर पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1-2 तरह के पद हैं जिनमें मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। लेकिन ग्रुप सी के जो पद हैं जैसे ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट ओनली 27 ईयर्स है। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की छूट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। वैसे लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अब सवाल है कि आवेदन कैसे होंगे। तो आपको SSC की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन है, ये खुल गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज, इसी के माध्यम से फॉर्म फिल करना है। इसका आवेदन शुल्क अनरिजर्व कैटेगरी और OBC पुरुषों के लिए 100 रुपया और SC ST फीमेल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है। सवाल है कि परीक्षा के कितने स्टेज हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार एग्ज़ाम 4 स्टेज में होगा। टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी CBT, जबकि टायर 3 टेस्ट में पेन व पेपर से एग्ज़ाम देना होगा। टायर 4 एग्ज़ाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट, मतलब कंप्यूटर संचालन का टेस्ट है। सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो स्टेज 1 यानी टायर 1 एग्ज़ाम 29 मई से 7 जून 2021 तक होगा, जबकि टायर 2, टायर 3 और टायर 4 एग्ज़ाम का डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। यहाँ सवाल उठता है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो टायर 1 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है और 4 पेपर से कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के।
इसके लिए टाइम मिलेगा टोटल 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। टायर 2 एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन 4 पेपर से कुल 500 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर पेपर के लिए 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है। तो पेपर 1 है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स और चौथा है जनरल स्टडीज मतलब फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। टायर 3 एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में एस्से, लेटर, एप्लीकेशन लिखने का टेस्ट होगा। इसके लिए आपको स्वयं मिलेगा 1 घंटा। इसके बाद टायर 4 एग्जाम में होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर संचालन का टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी वक्त होगा। अब सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या तरीका होगा। तो टायर 1 में हर गलत आंसर पर 0.5 अंक काट जाएंगे, मतलब आधा नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 गलत आंसर दे दिए तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। टायर 2 के पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में इसी तरह नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब गलत आंसर पर 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन पेपर 2 का नेगेटिव मार्किंग अलग तरह से होगा। इसमें गलत आंसर पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या इस एग्ज़ाम में फिजिकल टेस्ट भी होना है। तो बता दूं कि CBI, NIA, सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए फिजिकल टेस्ट देना होगा, बाकी पदों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पद के फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, देखिए। सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर और CBN के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर वॉकिंग करना होगा, जबकि 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी। पुरुषों की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। जबकि CBI के सब इंस्पेक्टर पद के लिए मिनिमम हाइट पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों की छाती का फुलाव 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अब NIA सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात। यहाँ पुरुषों की हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों की छाती का फुलाव 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अदर किसी भी वैकेंसी के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं कि अन्य किसी भी वैकेंसी के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। वीडियो के अंत में सवाल उठता है कि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई क्या की जाए। तो आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी ले लें। इससे पैटर्न का पता चल जाता है और तैयारी भी आसानी से होती है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की तैयारी आप RS अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं, जबकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी के लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। राइटिंग एबिलिटी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर बेसिक इंग्लिश क्लियर नहीं है तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको SSC CGL भर्ती से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं जवाब दूंगा। हाँ, जवाब देने में कुछ घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक YouTube चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।